यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, ये आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पढ़ा है आप लोगों ने। ये फॉर्मूला आता कैसे, हमने दो ट्रायंगल बनाया यहाँ पे अंदर, ठीक है ना। तो इस वाले एंगल को ए माना, नीचे वाले एंगल को इसको ए माना, ऊपर वाले को बी माना। तो ये ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस है, ये 90 माइनस है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस है, और ये वाला कितना होगा ए। अरे हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट है। हमने बेसिकली क्या किया है, एक ट्रायंगल ऐसे लिया है, एक ट्रायंगल ऐसे लिया है, इस एंगल को मान लिया ए, इस एंगल को मान लिया बी, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर यहां से ड्रॉप किया, ये डायग्राम बनाया। समझ में क्या किया है, तो क्लियर है क्या। इन सब पॉइंट्स को मैं नेमिंग कर दी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी ए डी, इन ट्रायंगल पी ए डी, इन ट्रायंगल पी ए डी मुझे बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितनी है पी डी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए डी। कोई डाउट है। अब पी डी को मैं लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में डी एस प्लस पी एस, डी एस प्लस पी एस अपॉन में कितना आ गया ए डी। कोई डाउट है यहाँ पर। अब इसको लिख लिया मैंने डी एस बाय ए डी प्लस पी एस बाय ए डी। कोई डाउट नहीं आता, समझ में आ रहा है आता। अब मुझे बताओ जो पी एस है, पी एस तो किसके बराबर है क्यू टी के, पी एस बराबर क्यू टी है या नहीं है। तो पी एस बराबर क्यू टी लिया हम लोगों ने, कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया डी एस बाय ए डी प्लस क्यू टी बाय ए डी। कोई डाउट है आता। इसको लिख लिया मैंने डी एस बाई ए डी, तो अलग लिख लिया, इसको भी क्यू टी अपॉन में ए डी। कोई डाउट यहाँ का, समझ में आ रहा है। अब देखो इन ट्रायंगल डी एस क्यू, इन ट्रायंगल डी एस क्यू, अब मुझे बताओ कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ए की ये होगी मेरे पास डी एस बाय डी क्यू, और साइन ए कितना होगा एस क्यू बाय डी क्यू। होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है इतना तो। अब देखो ट्रायंगल ए क्यू डी में, ट्रायंगल ए क्यू डी में, ट्रायंगल ए क्यू डी में कॉस बी कितना होगा ए क्यू बाय ए डी, ए क्यू बाय ए डी, और साइन बी कितना होगा, साइन बी साइन इज डी क्यू बाय ए डी। कोई डाउट है यहाँ पे। अपने क्या किया है डी क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे अपने ए क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ डी एस बाई डी क्यू किसके बराबर आ रहा है कॉस ए, और डी क्यू बाई ए डी साइन बी, क्यू टी बाई ए क्यू, क्यू टी मतलब कितना आ गया मेरे पास, एक सेकंड, क्यू टी है ना, तो क्यू टी अपने कहाँ पे लिया है अपन ने, क्यू टी अपने कितना लिया है यहाँ पे, एक काम को साइन ए जो ले रहे हैं, एक काम को इसका ट्रायंगल चेंज कर दो आप ये लो ट्रायंगल ए क्यू टी में, ट्रायंगल ए क्यू टी में तो साइन ए कितना होगा क्यू टी बाय ए क्यू, तो ये आ गया साइन ए, और ये कितना आ गया कॉस ए। आगे काम है, अरे क्लियर है क्या। प्रूफ ऐसे काम आता नहीं इसका, नहीं बता दिया मैंने कैसे आता है, क्योंकि आपने किसी से पढ़ा होता है, ये देख लेंगे आप। अगला फॉर्मूला जो होता है मेरे पास वो होता है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी फॉर्मूले की बात करें हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस, ये कैसे, जो साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, उसमें हमने क्या किया बी की जगह माइनस बी रख दिया। इस वाले फॉर्मूले में जो हमने ऊपर पढ़ा भी फॉर्मूला, इसमें बी की जगह माइनस बी रख दिया, तो इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा ना, साइन ऑफ माइनस बी कितना होता है माइनस साइन बी, साइन ऑफ माइनस बी कितना होता है
अरे होता है नहीं होता है, समझ में आ रहा है इतना, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये आ गया मेरे पास। फिर मैंने ए को रख दिया 90 प्लस ए, तो साइन 90 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू साइन 90 प्लस ए कॉस बी माइनस कॉस 90 प्लस ए साइन बी। आया नहीं आया? अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। वहां भी साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना आ गया? कॉस ए कॉस बी प्लस, कोई डाउट है यहाँ तक? इसका एक मेथड और है वेक्टर वाला, अगर आप देखना चाहो तो। नहीं, अगर याद नहीं गया टेंशन नहीं, बस समझ लो, होता है, मेथड सिखा रहा हूँ बस यहाँ पे आपको। क्या होता है, हमने एक ओपी वेक्टर लिया कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, एक ओबी वेक्टर लिया कॉस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। तो ओए वेक्टर ऊपर आएगा, ओबी वेक्टर नीचे आएगा, वो पी पॉइंट वाला ओए वेक्टर है। तो जो ओपी का एंगल है ये वाला, ओपी का एंगल कितना है? ए। ओक्यू का एंगल कितना है? बी। तो ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल कितना आ रहा है? ए प्लस बी। कितना आ रहा है? तो एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू इज ए प्लस बी। और आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, फिजिक्स में हमने पढ़ाया होगा, कॉस थीटा जो होता है वो होता है ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। पढ़ा है आप लोगों ने? तो ओपी डॉट ओक्यू बाय मॉड ओपी मॉड ओक्यू, मॉड ओपी निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 आएगा। तो ओपी का मॉड भी 1 है और ओक्यू का मॉड भी, और ओपी और ओक्यू कितना आ गया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन। क्लियर है क्या? तो एक प्रूफ और ये वाला भी है। आगे बात करें हम लोग समेशन फॉर्मूले की। ये हमारे समेशन फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं प्रोडक्ट टू सम। हमने क्या किया, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को ऐड कर दिया। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को ऐड कर दिया। ऐड किया तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 2 sin a cos b, और राइट टू लेफ्ट लिख दिए। ये कितना आ गया? sin a plus b plus sin a minus b। अरे आया नहीं आया? एक बार इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया 2 cos a sin b। एक बार थर्ड और फोर्थ को प्लस कर दिया तो आ गया 2 cos a cos b। आया नहीं आया? एक बार फोर्थ माइनस थर्ड किया तो क्या मिल गया? 2 sin a sin b। क्या मिल गया? अब 2 sin a sin b को ध्यान रखना, पहले माइनस आता बाद में प्लस आता है। तो ये कितना आ रहा है? cos a minus b minus cos a plus b। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? ये होते हैं प्रोडक्ट टू सम, उससे बहुत सारे करने टेंशन मत लो। क्लियर है? मैं आपको बुक के लिए बोला था, नोनी के लिए बोला था ना आपको, प्रैक्टिस कर लिए? अगली बार कुछ हो गए ऑनलाइन भी मिल रही, बताता हूँ ऑनलाइन मिल रहा है, एक दिन मिल रही है। तो बात करते हैं, a प्लस बी किसको मान लिया हमने? c। a माइनस b को मान लिया d। अब a प्लस b को c माना, a माइनस b को d माना, तो a कितना आ गया? c प्लस d बाय b कितना आ गया? ये वैल्यू ध्यान रखो, a प्लस b आ गया c sin c, a माइनस b आ गया d sin d। sin c प्लस sin d कितना आ गया? 2 sin a का मतलब c प्लस d बाय 2, b का मतलब ऐसे ही अगला वाला फॉर्मूला sin c माइनस sin d, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। अगला वाला फॉर्मूला cos c plus cos d, ये कितना आ गया? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। अगला वाला फॉर्मूला cos c minus cos d, इसमें गलती होती है, ये होता है 2 sin c plus d by 2 sin d minus c। क्या होता है? तो माइनस बाहर निकालो तो नेगेटिव यहाँ, समझ में आया क्या? जैसे मान लो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसको मान लेते हैं, हमें ये देखना है, इसको निकालना है। ये फॉर्मूला sin 5a प्लस sin a निकालना है, तो ये कितना आएगा? 2 sin 5a प्लस a बाई 2 cos 5a माइनस a बाय 2। तो ये कितना आ गया? 2 sin 3a और cos का 2a। अरे है नहीं है? अब ये लिखा हुआ है cos c माइनस cos d, अगला वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे जब भी d c से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आएगा। d कितना है? 5 थीटा, c कितना है? थीटा। अरे है नहीं है? तो ये कितना आ गया? 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। तो ये कितना आ गया? 2 sin 3 थीटा
साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर है यहाँ तक? इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन सी माइनस साइन डी है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला याद नहीं होगा आप लोगों को। कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन में कॉस में सी माइनस डी बाई 2। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया ऊपर साइन थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा। तो कितना आ गया ये? टेन थीटा। समझ में आया क्या? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर लिखा है कॉस सी माइनस कॉस डी। सी डी से बड़ा है तो ये आएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी कितना है 6, डी कितना है 4, 6 प्लस 4 बाई 2 इज 5 थीटा एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये आ गया साइन थीटा। नीचे आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो कितना आ गया? साइन 5 थीटा। और यहाँ पे कितना आ गया? सी माइनस डी बाई 2, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया? -10। समझ में आया क्या? जल्दी करिए। ये आ गया, ऊपर लिखा हुआ है, इसको देखो आप cos 2b प्लस cos 2a लिखें या cos 2a प्लस cos 2b लिखें, एक ही बात है यार। ऊपर कितना आ गया बेटा? 2 cos a प्लस b cos ऑफ a माइनस b, cos c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2। नीचे लिखा हुआ है cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d कितना होगा? 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2। अब नेगेटिव बाहर नहीं ले रहा हूं तो कौन सा वाला फॉर्मूला लूंगा मैं? d माइनस सी। या तो माइनस बाहर लो या d माइनस सी ले लो। अब d माइनस सी लेंगे तो कितना आएगा? साइन a माइनस b। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया कॉट ऑफ a प्लस b एंड कॉट ऑफ a माइनस b। समझ में आया क्या? फोर किसी डाउट है क्या? डाउट है? यहां देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें क्या दिया हुआ है? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है? -2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 3a प्लस a बाई 2 इज 2a और ये आ गया साइन a। अब तो पूछेगा सर आप कभी माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हो, कभी नहीं करते हो? देखो अगर c d से बड़ा है तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, और d c से बड़ा है तो d माइनस सी वाला यूज करता हूँ। अरे समझ में आया क्या? दोबारा बोल रहा हूँ, अगर सी डी से बड़ा है तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, और डी सी से बड़ा है तो बिना माइनस वाला करता हूँ। समझ में आया क्या? नीचे कितना आ गया? 2 cos 2a साइन ए, यहां आ गया। अब देखो यहां पे डी सी से बड़ा है, देख रहे हैं आप? डी सी से बड़ा है, 4a बाद में आ रहा है, तो मैं डी में अब मैं बिना माइनस वाला यूज करूंगा, तो ये आएगा 2 साइन 2a प्लस 4a बाई 2 इज साइन 3a साइन ए अपॉन में 2 cos 3a साइन ए। ये साइन ए कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये साइन ए कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये आ गया साइन 3a बाई cos 3a माइनस साइन 2a बाई cos 2a। एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन 3a cos 2a माइनस cos 3a साइन 2a अपॉन में cos 3a cos 2a। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? अब ऊपर लिखा हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 3a माइनस 2a अपॉन में कितना आ गया? cos 2a
cos 3। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? इसमें जो हम क्लब करते हैं टर्म्स को, ये फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, इस तरह से क्लब करने में इजी पड़ता है। ऐसा नहीं फर्स्ट सेकंड करेंगे तो नहीं होगा। जनरली मेरी हैबिट है फर्स्ट लास्ट लेने की। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 7a प्लस साइन ए, और फिर कितना आ गया, साइन 5a प्लस साइन 3a, अपॉन में cos 7a प्लस cos a प्लस cos 5a प्लस cos 3a, ये आ रहा है। ऊपर लगाया साइन c प्लस साइन d, तो कितना आएगा, 2 साइन 7 प्लस 1/2, मतलब साइन 4a cos 3a, ये आ गया 2 साइन 4a cos a, अपॉन में आ गया 2 cos 4a cos 3a प्लस 2 cos 4a cos a, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर से साइन 4a कॉमन आया, नीचे से cos 4a कॉमन आया, अंदर बच गया cos 3a प्लस cos a, नीचे भी बच गया cos 3a प्लस cos a, ये आ रहा है। अब ये से क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, tan 4। क्लियर? 6 में देखिए हम किस में लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट। अब cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा कितना होगा, 2 cos 5 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा, नीचे कितना आ गया, 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा, ऊपर से कॉमन 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से कॉमन आया cos 5 थीटा, अंदर बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1, नीचे से कॉमन आया cos 3 थीटा, नीचे बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1, ये से क्या हो गया, कैंसिल। अरे समझ में आ रहा है ये? अब ये से कैंसिल हो गया है, अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा मेरे पास cos ऑफ 5 थीटा प्लस बाय cos ऑफ 3 थीटा। डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस 5 थीटा को लिख लिया मैंने cos ऑफ, हमें किस फॉर्म में चाहिए, नीचे 2 और 3 की फॉर्म में चाहिए, इसको लिख लिया हमने 3 थीटा प्लस 2 थीटा बाई cos 3 थीटा। cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये कितना आ गया मेरे पास, cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 2 थीटा बाई cos 3 थीटा। कोई डाउट है? डिवाइड किया अपन ने तो ये कितना आ गया, cos 2 थीटा माइनस tan 3 थीटा sin 2 थीटा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है?
7 की बात करें अपन यहाँ पे, इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट, तो कॉस ऑफ 15a प्लस कॉस ऑफ 3a प्लस कॉस ऑफ 7a प्लस कॉस ऑफ 5a, यही है। तो ये आ गया 2 कॉस 15 प्लस 3 18, 18 बाय 2 इज 9 है, और 15 माइनस 3 इज 12, 12 बाय 2 इज 6 है, 7 प्लस 5 इज 12, 12 बाय 2 इज 6 है, और 7 माइनस 5 2, 2 बाय 2 इज 8। पूरे में से कॉमन क्या आया? 2 कॉस 6 है, अंदर कितना बचा? कॉस 9a प्लस कॉस a, यही है। तो ये आ गया 2 कॉस 6a, ये आ गया। अब कॉस c प्लस कॉस t फिर से लगाएंगे अपन, तो कितना बन जाएगा ये? 2 कॉस 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 इज 5a, 9 माइनस 1 इज 8, 8 बाई 2 इज 4a। आगे क्लियर है क्या? क्या देखिए आप, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो, अब मैंने जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट टू सम कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कौन से यूज किए थे? सम टू प्रोडक्ट। अब मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट टू सम, वो भी अब शुरू कर दिए मैंने। तो प्रैक्टिस, अब देखो 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है। 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख लो आराम से, फॉर्मूला याद नहीं है आप लोगों को। तो ये साइन ए प्लस बी कितना आ गया? साइन ए माइनस सी प्लस सी, और प्लस साइन ए माइनस 2c माइनस साइन ए माइनस 2c, अपॉन में ये आ गया साइन बी माइनस सी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस 2c माइनस साइन बी माइनस 2c, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये आ गया साइन ए बाय साइन बी। क्लियर? या देखिए आप, हम क्या करेंगे यहाँ पे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जिससे हम 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन साइन बी की फॉर्मूला लगा पाए। तो ऊपर 2 कॉस 2a कॉस 3a कितना बनेगा? कॉस 5a प्लस कॉस a, ये बन जाएगा। ये कितना बनेगा? कॉस 9a प्लस कॉस 5a। अगला वाला कितना बनेगा? कॉस 11a प्लस कॉस 9a। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अब नीचे वाले में 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, पहले माइनस आता है बाद में। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना आ गया? कॉस ए माइनस कॉस 7a। ये आ गया कॉस 3a माइनस कॉस 7a। अगला आ गया कॉस 3a माइनस कॉस 11a। अब ध्यान से देखें आप, तो कुछ कैंसिल हो रहा है। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। बचा कितना मेरे पास? कॉस 11a प्लस कॉस ए, और नीचे कितना बच गया? कॉस ए माइनस कॉस 11a। तो ऊपर फॉर्मूला कितना आ गया? 2 कॉस 6a एंड कॉस ऑफ 5a। नीचे क्या लिखा हुआ? साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी है, लेकिन डी सी से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? माइनस वाला, बिना माइनस वाला? बिना माइनस वाला। कौन सा यूज करेंगे? बिना माइनस वाला। तो ये कितना आ गया? 2 साइन 6a एंड साइन 5a। तो ये आ गया कॉट ऑफ 6a एंड कॉट ऑफ 5a। क्लियर है क्या? वही देखिए आप, देखिए वही कॉस ए कॉस बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब 2 कॉस ए कॉस बी कितना होगा? कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री। तो ये कितना बनेगा? कॉस 240 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। तो ये कितना बनेगा? कॉस 340 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ये आ रहा है? कोई डाउट है? इसको लिख लिया 360 माइनस 20। इसको लिख लिया ये 80 है मेरे पास, इसको 80 रहने देते हैं, और कौन सा बचा है पास? 40 बचा, 40 को 40 रहने देते हैं। ठीक है,
अब cos 240 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस हाफ। cos 120 की भी कितनी होगी? और इसकी कितनी होगी? हाफ। भाई cos 240 का मतलब कितना हुआ? 180 प्लस 60। अरे होगा या नहीं होगा? और cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा या माइनस cos थीटा? माइनस cos थीटा। तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये आ गया -3/2। और अंदर बच गया मेरे पास cos 80, और जो ये वाला है 360 माइनस 20, ये कितना होगा? cos 20। कितना होगा? तो माइनस cos 20। ये आएगा। कोई डाउट है? अब बचा कितना मेरे पास? प्लस cos 40। ये आ गया, तो ये आ गया 1/2 इंटू -3/2, ये आ गया 2 cos, नॉट cos, इस साइन में आएगा, माइनस में आएगा वो भी, -2 साइन 50 डिग्री साइन 30 डिग्री, प्लस इसको लिख लिया 90 माइनस 50। साइन cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा कितना होता है? साइन 50 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है? हाफ। साइन 30 कितना होता है? ये इससे क्या हो गया? साइन 50 से क्या हो गया? -3/2 इंटू हाफ कितना आ गया? क्लियर है क्या? कोई डाउट है? एक काम करिए, इन क्वेश्चन की फोटोज ले लीजिए जो होमवर्क के लिए हैं आपके। हो गया?